बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं फिजिक्स टेस्ट सीरीज़ का जो पहला पेपर था 30 जून 2024 को उसे। इस पेपर को आप फिजिक्स मूनशॉट ऐप से डाउनलोड कर सकते हो फ्री मटेरियल्स के सेक्शन से। लेट्स बिगिन। जो पहला क्वेश्चन था, इन द क्यूब ऑफ साइड ए हमें एक क्यूब दी गई है इन द शोन द फिगर, वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस बी ई एफ ओ, यानी एक ये जो पॉइंट है और एक ये पॉइंट, इनको जोड़ने वाला जो वेक्टर है उसके बारे में हमसे पूछा गया था। तो बेटा हमें इसका कोऑर्डिनेट ढूंढ लेना था। अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है a/2, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट a/2। मतलब यहाँ वाले पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखें तो x कोऑर्डिनेट a/2, y 0 और z a/2। और अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ क्या है, x 0 है, y a/2 और z a/2, यानी x 0, y a/2 और z ये भी a/2। तो बेटा आपको करना क्या है, यहाँ से इसको एक ऐसे वेक्टर को ड्रॉ करना था। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आप तो 0 माइनस a/2 दैट इज माइनस a/2i, और फिर a/2 माइनस 0 दैट इज a/2j। तो बेटा आप इसको एडजस्ट कर लोगे तो a/2j माइनस i, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये फॉर्मूला होता है 2π√L/J, और इसमें क्वेश्चन कहता है कि जो L है वो 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। बेटा इस पेपर को अगर आप एक बार पहले देख लोगे, उसके बाद अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पेपर को अपने पास रख के तब आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक टाइम पीरियड दिया जो सिंपल पेंडुलम का होता है वो हमें पता है। लेंथ मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। टाइम फॉर 100 ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाहता है कि जी में कितने परसेंट का चेंज आया। कैसे निकलेगा, डेल्टा जी अपॉन जी ये बराबर हो जाएगा, बेटा इसको अगर ऊपर ले जाओ तो ये L/T² का टर्म आ जाएगा। तो डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T, और अगर परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो डेल्टा L ये आपको क्या दिया गया है, 1 मिलीमीटर, अगर हम लोग मिलीमीटर में लेके चलें तो ये 1, और 20 सेंटीमीटर है यानी 1/200। डेल्टा T हमें जो टाइम का गैप है वो लेना है, तो 1 सेकेंड रेजोल्यूशन 100 में यानी 0.01, और ये कितना है, यहाँ से ये 100 रिवॉल्यूशन में 90 सेकेंड लगा तो एक रिवॉल्यूशन में 0.9, तो ये आ जाएगा। और अब आप क्या करना, ये जो वैल्यू आई है इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंट चेंज मिल जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 3% आएगी। नेक्स्ट, ये एक फॉर्मूला दिया गया हमें x = 3yz²। xz के डायमेंशन कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन के हैं। क्वेश्चन हमसे y का डायमेंशन जानना चाहता है। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैपेसिटेंस का डायमेंशन q = cv से निकाल सकते हो। मैग्नेटिक इंडक्शन आप कोई फार्मूला चाहे वो f = qvb से निकाल लो या कैसे भी, ये तो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको जो डायमेंशन का यूज़ है वो कर लेना था। इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो आंसर मिला था वो यस, ये बी ऑप्शन मिला था। उसी तरह का क्वेश्चन ये फोर्थ भी था। फोर्थ वाले में आपको स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स को कहा गया फंडामेंटल यूनिट की तरह, और यंग मॉडुलस को निकालने के लिए कहा गया। इसकी इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन चाहिए था, तो यंग्स मॉडुलस को हमें लेफ्ट साइड में रखना था, और ये किसके प्रोपोर्शनल है या किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर पावर a, एक्सेलरेशन पर पावर b और फोर्स पर पावर c। और उसके बाद जो डायमेंशन का यूज़ होता है, डायमेंशन का तीसरा यूज़, यानी आप इनका डायमेंशन रख देंगे LT-1, LT-2, MLT-2, और कि यंग मॉडुलस यानी जो प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स बाय एरिया, उसको करके आप निकालेंगे तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ये डी वाला। आसान क्वेश्चन थे, ये दोनों आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास स्पेस में 30x² का है और VA माइनस VO मांगा गया है, यानी VO कहाँ है, ओरिजिन का पोटेंशियल, और क्वेश्चन VA कह रहा है कि x = 2 मीटर, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है
ए माइनस ओ का, ओ का है ओरिजिन है। अब इसमें बेटा आप क्या काम करो, इसमें इस वाले क्वेश्चन में बेटा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डी एक्स, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपको फॉर्मूला इसमें पुट कर लेना है 30x², ये आपके पास e की वैल्यू है, ठीक है। dx लिमिट्स कहाँ से कहाँ, लिमिट्स इसमें बेटा ये माइनस साइन के साथ में, लिमिट्स इसमें कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर के 2 तक। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये x³/3 यानी 10x³ का टर्म आएगा, 10 × x³ का टर्म आएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के 2 तक माइनस साइन के साथ। तो बेटा आप पुट करोगे तो ये -80 वोल्ट आएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन था जिसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग 4 शीट्स अपने को दी हुई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर पूछा गया था। तो किसी भी चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो पॉजिटिव है तो अपने से दूर, और अगर नेगेटिव है तो अपनी तरफ बनती है। क्या फील्ड होता है, σ/2ε0। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर अगर देखा जाए तो ये -σ, ये -2σ अपनी तरफ बना रही होगी फील्ड, और ये सिग्मा अपने से दूर। तो प्रैक्टिकली ये सारे फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए। कितने का नेट चार्ज डेंसिटी है, सबको जोड़ लो आप, तो वो हो जाएगा कितना, 4σ/2ε0। बेटा 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। ये जो नेगेटिव प्लेट्स हैं ये अपनी तरफ बना रही हैं, और जो पॉजिटिव प्लेट है अपने से दूर, यानी P पॉइंट पर सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ऊपर Z है तो नीचे यानी नेगेटिव Z, इसलिए -k∅। सॉल्व करो आप इसको तो यस, ये बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, ए हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ लार्जर रेडियस। मतलब कुछ केस कुछ ऐसा है कि अपने पास एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ऐसे ये है। अब इसमें दोनों पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। क्वेश्चन कहता है, इसमें ऑप्शंस की बात की गई, पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द 2 सिलेंडर्स व्हेन ए चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। अगर हमने अंदर वाले सिलेंडर को कुछ चार्ज दिया तो यस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब वो आउटर यहाँ के सरफेस की बात करेंगे, यानी इनर वाले सिलेंडर के सरफेस की बात करेंगे, तो ये पूरा चार्ज एक्सिस पर है, ऐसे बिहेव करेगा और डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा। और जब आप बाहर की बात करोगे तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। यस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन तो आ गया ए। बाकी भी देखते हैं, बाकी को भी समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द 2 सिलेंडर्स व्हेन ए चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर। नहीं, अगर आउटर सिलेंडर को देंगे तो अंदर उसका कोई फील्ड नहीं होगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। जो अंदर होगा वही सरफेस पर होगा। बी ऑप्शन इसलिए गलत है। नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द 2 सिलेंडर व्हेन ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अगर आप लाइन चार्ज रखोगे एक्सिस पर तो फिर वही बात है कि इस सिलेंडर का रेडियस और आउटर सिलेंडर का रेडियस, इनमें डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। सी गलत है। नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द 2 सिलेंडर व्हेन सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू बोथ सिलेंडर्स। बेटा अगर आप सेम चार्ज डेंसिटी देते हो तो भी फिर वही डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसलिए पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज पॉजिटिव चार्ज सिग्मा इन द अपर हाफ ऑफ द एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सिलेंड्रिकल विल लुक लाइक। हमें एक फिगर दी गई है जिसमें कि क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का दिखेगा। बेटा अंदर कोई अलग चार्ज है, बाहर कोई अलग चार्ज है। तो एक बात तो तय है कि रेडियल तो ऐसे नहीं हो सकता भाई। रेडियल तो चूँकि कर्वेचर तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, है ना।
अब अगर आप देखें तो इसमें ये ऐसे इनफाइनाइट की तरफ चला जा रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, यानी अपने पास इन दोनों में से किसी को सही होना चाहिए। अब इनमें अगर आप चेक करोगे तो जो बेटर पॉसिबल ऑप्शन मिल रहा है आपको डी, क्योंकि जो कर्वेचर है यहाँ पर एक जो सडन चेंज आ रहा है, ये पॉइंट अनएक्सप्लेनेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात और भी है, अगर ये ऑप्शन हटा दिया जाए, क्योंकि हमें अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही दिख रहे हो तो हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनना होता है। तो ये वाला ऑप्शन बेटर है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं शार्प पॉइंट्स, यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा फील्ड, या कह लो उसको जब आप टेंजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप जो चेंज करेगा, सडन चेंज, तो यहाँ पर ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर ये हट जाता तो हम इसको भी चुन सकते थे। मान लो अगर इसी में ये वाला ऑप्शन दे दिया जाता फील्ड को सेंटर की तरफ करते हुए, तो फिर हम इसको भी चुन सकते थे। लेकिन फिलहाल चूंकि ये ऑप्शन मौजूद है इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, बेटा हमें ग्राफ दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये टेस्ट सीरीज़ का। बेटा इस टेस्ट सीरीज़ में चूँकि हम लोग इस पर बेटा तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिकली नीट 2025 के लिए टेस्ट सीरीज़ है, और ये चूँकि एलन के अकॉर्डिंग है, तो वही पेपर जो आगे होना है बच्चे उसको पहले दे करके अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये उसका प्लस पॉइंट है कि आप कंपटीशन में आगे रह सको। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई। क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस r के साथ में ये कोई आपको शेल दिखाई गई है, कोई स्फीयर दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर ज़ीरो होता है और बाद में उसके बाद वो घटता चला जाता है। पोटेंशियल वहाँ अंदर ज़ीरो होता है फिर बाद में घटता जाता है, यहाँ पर मौजूद है। पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, यस ये बात सही है, क्योंकि किसी स्फेरिकल शेल में अंदर जो पोटेंशियल होता है वही उसके सरफेस पर होता है और उसके बाद फिर वो घटता चला जाता है। अगला भी चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, नहीं, फिर वही बात है बेटा, अगर वो चार्ज स्फेयर सॉलिड होता, इंसुलेटिंग होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करता जाता है सरफेस तक, उसके बाद डिक्रीज़ करता है। और अगर वो कंडक्टिंग होता तो अंदर ज़ीरो होता। पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर अगेन गलत है, तो बेटा अपना ऑप्शन बी मिला। पोटेंशियल जब तक आप सेंटर से सरफेस तक जाओगे तब तक सेम रहेगा, उसके बाद वो घटते हुए जीरो की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर S1 S2 ऑफ रेडियस 2r/3 हैव चार्जेस 12 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, यानी एक का जो रेडियस है ये कुछ बड़ा है और एक का छोटा है कंपैरेटिवली। और फिर क्वेश्चन कहता है कि इनको आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ दिया है। और फिर क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि इन पर चार्जेस कितने के हैं, कैसे होंगे। चार्जेस का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि इनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, पोटेंशियल सेम हो जाए मतलब फाइनली आप मान लो कि इस पर चार्ज है Q का KQ और इसका रेडियस है 2r/3, इसका चार्ज मान लेते हैं फाइनली Q डैश, तो KQ डैश इसका रेडियस है r/3, तो कैंसिल करो यहाँ से आप, तो Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q डैश मिल गया। व्हाट इज Q एंड Q डैश, Q इस बड़े वाले स्फीयर का फाइनल चार्ज है और Q डैश छोटे वाले का। तो ये रिलेशन आ गई अपने पास। अब ये भी हमें पता है कि जो टोटल चार्ज है वो 12 - 3, भाई वो तो सेम रहना चाहिए बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो 12 - 3 यानी 9 का चार्ज होना चाहिए। तो नेट चार्ज कितना, Q प्लस Q डैश इसको बराबर होना चाहिए कितने के, 9 के। अब आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, Q को अगर आप 2Q डैश लग दो तो 3Q डैश ये आपको 9 मिल गया, तो Q डैश इसका मतलब आपको 3 मिल गया, ठीक है। तो Q आपको इसका डबल मिल गया यानी 6, तो इसका मतलब डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक वेक्टर है ये और बी आपके पास एक और वेक्टर है जो कि टाइम पर डिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल यानी टाइम की किस वैल्यू पर ये परपेंडिकुलर है। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इक्वेशन बन जाएगी। एक हो गई उधर cos ω t, इधर से आ गई आपके पास रिलेशन ये cos ω/2 और cos ω/t प्लस इनको आप मल्टीप्लाई करोगे
तो सेम रिलेशन साइन ओमेगा टी बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी। अब आपको बस इतना चेक करना है टाइम की किस वैल्यू पर ये हमेशा ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, आप ऑप्शंस रख के भी चेक कर सकते हो, और आप जब ये ऑप्शन रखोगे पाई अपॉन ओमेगा तो आप देखोगे ये हमेशा ज़ीरो आ रहा है। ऑर्थोगोनल मतलब टाइम की इस वैल्यू पर ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। पूरी वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब कि ये वाला टर्म भी ज़ीरो आ जाए, ये वाला टर्म भी ज़ीरो आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम की वैल्यू आप पुट करके, बट ऐसे क्वेश्चंस आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप चेक करके देखना पाई अपॉन ओमेगा। नेक्स्ट, ए डॉट बी क्रॉस ए, बेटा इसकी बात हम लोगों से पूछी गई है, इस पर वेक्टर साइन लगना चाहिए, तो ये वेक्टर साइन आप लगा सकते हो। वैसे ये वेक्टर्स हैं, क्या होना चाहिए भाई, बी क्रॉस ए। बेटा बी क्रॉस ए यदि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जो ये दोनों वेक्टर्स मिलके बना रहे होते हैं, तो बी क्रॉस ए एक ऐसा वेक्टर आएगा जो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए के भी, और फिर जब आप उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एंगल ऑफ 1 मिनट आर्क इन रेडियंस। बेटा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस वाले क्वेश्चन में, कैसे निकलेगा, पाई रेडियन ये 180 डिग्री होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो आप इसको कह सकते हो 180 इंटू 60 मिनट्स। अब क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि 1 मिनट रेडियंस में कितना है, तो 1 मिनट बेटा इसको आप पाई अपॉन 180 इंटू 60 सॉल्व कर लोगे तो ये आपको रेडियंस में मिल जाएगा, और इसका आंसर है, तो जो इसका करेक्ट आंसर भी आपको उस पर आप ऐप पे चेक कर लेना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसका आंसर सॉल्व करने पर आपको ये मिलना चाहिए। नेक्स्ट, ए स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर और उसका 50 डिविजन्स है सर्कुलर स्केल पे। कैसे निकलता है बेटा, लीस्ट काउंट होता क्या है, पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो आपसे क्वेश्चन मांग क्या रहा है, पिच। पिच निकालने के लिए आप लीस्ट काउंट को सर्कुलर स्केल डिवीज़न से मल्टीप्लाई कर दो, तो लीस्ट काउंट आपके पास है 0.01 और सर्कुलर स्केल डिवीजन्स हैं आपके 50, बेटा मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन कहता है आपसे कि क्वेश्चन कहता है कि आपके पास परसेंटेज एरर है मास और स्पीड में 2 और 3%, काइनेटिक एनर्जी में कितने का परसेंटेज चेंज आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ का कोई मतलब नहीं बनता जब आप एरर्स निकालते हो, तो इसका मतलब मास का परसेंटेज चेंज प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी का परसेंटेज चेंज। बेटा ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो मास में कितने परसेंट का चेंज है, 2 का, वेलोसिटी में कितने का चेंज है, 3 का, तो 3 × 2 6 प्लस 2 8%, यानी सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, पेपर अगर आप एक बार खुद कर लोगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। पेपर आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और एक बार उस पेपर को लेके आप साथ में बैठोगे, या उसको अगर आपने पहले से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ है, तब आपको इसका और अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस डिस्कशन का। नेक्स्ट, क्वेश्चन ने पूछा था कि इनमें से किन के डायमेंशंस एक जैसे हैं। बेटा ये तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें बस आपको सबका डायमेंशन या तो याद रहे या आपको फॉर्मूले याद रहे, बल्कि फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस पर आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प मिलती है और इस तरह के क्वेश्चंस में भी। एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम अगर आप निकालते हो, एनर्जी को आप लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस, और वॉल्यूम L3, एक को कैंसिल करो तो ये मिलेगा आपको F/L², यानी ये प्रेशर का डायमेंशन है, और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर का ही होता है। यंग्स मॉडुलस दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो इसका वही डायमेंशन होता है जो स्ट्रेस का होता है, यानी प्रेशर का होता है। बाकी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। 17th,
बेटा ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, डायमेंशनल फार्मूला और सेल्फ इंडक्टेंस आप फाई इक्वल टू एल आई से निकाल लेना। इसका आंसर मिलना चाहिए आपको सी। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको फाई इक्वल टू एल आई से निकाल सकते हो। फाई यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और फिर आई करंट है, वहाँ से आप निकाल सकते हो। 18th, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई स्पेस है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता है कुछ हाइट h, ये पहली कंडीशन है। फिर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया, मतलब पहले ऊपर था तो अब नीचे कर दिया। एक प्रोटॉन गिरता है उतनी ही हाइट, तो आप बताइए टाइम किसका कम या ज़्यादा है। यानी पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है। दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है और प्रोटॉन नीचे गिर रहा है। बेटा कंसेप्ट क्या है? h बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो t बराबर रूट में 2h बाई ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में खींचता है और नेगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट। तो ये जो पहला केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे की तरफ आ रही होगी, कितने की आ रही होगी? अगर हम इस एक्सेलरेशन को देखें तो ये कितने का होगा? चार्ज इनटू फील्ड बाय मास। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज तो सेम है और फील्ड सेम है, यानी खेल अब बचेगा मास पर। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो इसको जब आप पुट करोगे तो ये कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी ना, ये मास ऊपर चला जाएगा। अब बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया, तो जिसका मास ज़्यादा है उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। मास किसका ज़्यादा है भाई? प्रोटॉन का ज़्यादा है, तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू, बेटा देखो क्वेश्चन की ये लास्ट वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में अगर किसी ने इसको पढ़ा तो गलती हो जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं, इसका मतलब स्मॉलर। इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा, प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा है उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा या ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट, हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, 3 पॉइंट चार्जेस हैं और क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आप उनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो आप बताओ। तो जैसे कूलम्स लॉ उसमें डाइपोल में इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं कि अगर अपने पास एक ट्रायंगल हो और उसके 3 वर्टेक्स पर चार्जेस रखे हों, जैसे यहाँ पे -2q हो, ये q हो और ये q, तो ये मान लिया जाता है कि ये -2q वाला प्रैक्टिकली यहाँ पे कह देते हैं -q 2 चार्ज रखे हों, तो एक यहाँ डाइपोल फॉर्म कर लेता है और एक यहाँ कर लेता है ना। तो वही काम आपको यहाँ करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिखा के एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा है कुछ नहीं, आपको सिंपल कंसेप्ट पकड़ना है। पहला वाला चार्ज यानी +q वाला यहाँ है, -2q वाला चार्ज इस जगह पे है, और जो बाद वाला q है उसका तीसरा लोकेशन दिया गया है। ठीक, तो आप क्या काम करो, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करो। कैसे करोगे? एक ये माइनस वाला जो इसके साथ बना रहा होगा पहले वाले के साथ, तो चार्ज तो हो गया q। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज इस लोकेशन पे रखा है -2q वाला और पहला यहाँ है, तो a मतलब 0 - 0 कुछ नहीं आएगा, a - 0 दैट इज a j कैप। ये बना पहले वाले का, पहला वाला मतलब ये -q इस +q के साथ जो बना रहा है, इसको -2q को हम लोगों ने 2 रख दिया, -q, तो वो -q इस +q के साथ में कैसे डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा? चार्ज हो गया q, और जब आप लेंथ दिखाओगे तो आप इनिशियल से फाइनल की तरफ दिखाओगे, यानी माइनस से प्लस की तरफ दिखाओगे, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो a माइनस, क्योंकि बाकी दोनों 0 0 है, a - 0 यानी y में, तो aj। यही काम आप करो दूसरे के लिए, यानी इस -q का दूसरे वाले q के साथ। तो
Q हो गया। अब आप सब्सट्रैक्ट करो अगर इस थर्ड वाले में से इसको, जहाँ पे -2Q रखा है, तो A -0, बाकी तो 0 0 है, तो AI। तो अब इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो वो आपको मिल गया QA√2, और बेटा अगर आप प्लॉट करते हो उसको तो ये हो जाएगा x एक्सिस पर ये QA, y एक्सिस पर ऐसे ही है, तो ऑब्वियसली 20 की लाइन है। तो जब आप ऑप्शन सुनते हो तो ये y डायरेक्शन में तो है नहीं, x डायरेक्शन में भी नहीं है। √2 AQ अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग 0 0 0 एंड AA0, तो यस, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें कि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन क्वेश्चंस को बेटा एक बार आप अपने आप भी ट्राई करना, और उसके बाद अगर आप ये सॉल्यूशंस देखोगे तो आपका फिर कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड माइनस लैम्डा, ये लैम्डा है, ये माइनस लैम्डा है। क्वेश्चन आपसे कहता है 2r के सेपरेशन पर हैं और इनके बीच वाले पॉइंट पर आप फील्ड बताओ। बेटा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। दोनों के फील्ड एक सपोर्ट करेंगे दूसरे